हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके और एक आप लोगों का फेवरेट लव रीडिंग लेके गाइस। और आज हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी यहाँ पे रिक्वेस्टेड पॉइंट भी हम देखने की कोशिश करेंगे जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला है। गाइस आपको शायद मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, बस आज थोड़ा गला बैठा हुआ है तो जस्ट ट्राइंग। तो ये एक सिचुएशन आज आप लोगों का हम देखेंगे। तो सिचुएशन क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो वो है आज हम करेंगे आप लोगों के लिए एक मैरिज प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप लोगों की शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट ये होगा कि आप लोगों के इन लॉस कैसे होंगे, वो हम आज देखेंगे। इन लॉस के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आया था उस दिन जो मैंने कवर नहीं किया था, तो आज उसके ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन मैं जितना हद तक मुझे मैसेजेस मिलेंगे मुझे आपको देना होगा। तो आप लोग स्किप मत कीजिए, एक एक पॉइंट को सही तरीके से सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, स्किप नहीं करना है आपको। और दूसरा ये है, जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा ये है, थैंक यू फॉर माय न्यू सब्सक्राइबर। जो लोग नए हैं, जो मेरे चैनल में अभी रिसेंटली जुड़ गए हैं, तो थैंक यू फॉर बिकमिंग माय फैमिली। और यहाँ पे जो भी है छोटा फैमिली है अभी, लाइक आप लोगों का ब्लेसिंग रहा तो ये एक टाइम में अच्छा फैमिली बनेगा। जो मुझे यहाँ पे लाइक यकीन है आप लोगों का अगर ऐसा सपोर्ट मुझे मिला तो डेफिनेटली वी कैन अचीव दैट। सो अभी करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपने खुद के इनिशियल्स। तो पाइल 1 में इनिशियल्स है ए से एम के बीच में, अगर आपके इनिशियल्स आते हैं आप इसको पिक करो। पाइल 2 में है एन से जेड के बीच में, अगर इनिशियल्स आते हैं आपके तो आप पिक करो। हम देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। कोई एक्स होगा या न्यू पार्टनर होगा, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे कवर हो ही जाएगा, इसके लिए वो आपको मैंने नहीं बताया। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा। और थर्ड हम देखेंगे इन लॉस के बारे में। ओवरऑल बस छोटा सा एक गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी, क्या निकलता है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ब्लेसिंग्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकलता है। आप लोगों की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। तो सबसे पहले हम एक एनर्जी देख लेते हैं, आपके पर्सन के क्या एनर्जीज रह सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ए से एम के बीच में जिनके इनिशियल्स आते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जीज दीजिए। उनके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जीज दीजिए। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी, क्या वो उनको जानते हैं। प्लीज व्यूअर्स हेल्प मी, गाइड मी। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। मैं जितना हो सके उतना अच्छे से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बस आज थोड़ा टेम्पल पाथ। ओके, 12 नंबर का कार्ड आया है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट 13 नंबर का कार्ड आया है। स्ट्रैटेजी 21 नंबर का कार्ड आया है। तो इस पर्सन का बर्थडे 13, 12 या 21 हो सकता है। 12, 21 मुझे मिरर नंबर्स मिल गए हैं गाइस। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग दोनों मिरर सोल्स हो सकते हैं। आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो सकती है। 43 नंबर का कार्ड आया है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है। तो ये आपके फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये आपके पर्सन के एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो गाइज यहाँ पे बहुत हद तक मुझे आपके पर्सन के एनर्जीज में यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत हद तक, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिरर नंबर्स पहले ही दिख गया है, तो ये पर्सन बहुत हद तक स्पिरिचुअल होंगे। एंड सबसे पहला कार्ड ने ही हमें वो आंसर दे दिया है, द टेम्पल पाथ का कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा लाइक हायर सेल्फ से कनेक्टेड होगा, डिवाइन पावर्स को मानते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स को मानने वाले इंसान होंगे जो भी है। बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाला, या ऐसा उनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है। टीचर, जो एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।
कोई हीलर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, या आपका डॉक्टर हो गया, जो भी है उनके प्रोफेशन मुझे लग रहा है आप लोगों का कनेक्शन ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। और दूसरा है कि आपके पर्सन का कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा जिसके लिए वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि उनका भी कोई गुरु हो सकता है जो उन्हें डेफिनेटली होगा, जो उनको गाइडेंस देंगे, जिनकी गाइडेंस को मान के ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये जिस भी रिलीजन के हैं बहुत ही ज्यादा मानते होंगे अपने रिलीजन को। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि उस पर्सन का अभी अगर करंटली आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं, तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल वो पर्सन बहुत ज्यादा अपने कैरियर को लेके फोकस्ड है, बिकॉज उनके फाइनेंसेस इतने सही नहीं है। फाइनेंसेस में उनको कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। जॉब बिजनेस वो जो भी करते हैं, बिकॉज बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का रिसेंटली अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था पैसे को लेके या ऐसा कुछ, तो वहां पे उनको शायद लॉस मिला है। आई डोंट नो, मुझे लगा है। और अगर लॉस नहीं भी मिला, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं भी है, तो भी मैं बता सकती हूँ कि अभी फिलहाल उनके फाइनेंसेस इतने सही नहीं है। ही इज वर्किंग ऑन हीज और हर फाइनेंसेस। दूसरा है 21 नंबर का कार्ड आया है। दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ही अच्छे एक प्लानर होंगे, अपने लाइफ में चीजों को बहुत अच्छे से प्लान करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप लोगों का पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बिकॉज यहाँ पे जो मुझे एक घड़ी टाइप लग रहा है जो बहुत टाइम पहले की बात कर रहा है, बहुत हद तक यहाँ पे कुछ सिक्के भी है जो बहुत पुराने जमाने के हैं, लाइक बहुत साल पहले, बहुत ईयर्स पहले की बात है। लाइक आप पास्ट लाइफ भी बता सकते हैं, तो ऐसा एक मीन्स मुझे लग रहा है एनर्जी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक सिंबल भी है जो फिर से मुझे पास्ट लाइफ के वाइब्स दे रहे हैं। तो ये पर्सन का सोल और आपका सोल पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा। आप लोग पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं बहुत हद तक। और ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लेता है, बहुत अच्छे से ये पर्सन प्लानिंग करता है। जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन स्पिरिचुअल है, तो इनको ये व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स, इन ये सब बहुत उनको दिखता भी है, उनको एंजल्स से गाइडेंस मिलता है। मैंने बोला है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। और आने वाले टाइम में इस पर्सन के फाइनेंसेस भी ग्रो करेंगे, बिकॉज राइट नाउ ही और शी इज वर्किंग ऑन हीज और हर फाइनेंसेस। तो आने वाले टाइम में इस पर्सन के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हैं, और अगर आप अभी मिले हैं ऐसे किसी पर्सन से जिनका फाइनेंसेस बहुत सही है, बहुत एबंडेंट है, तो पास में उन्होंने ये सारे इश्यूज उन्होंने फेस किया है, बहुत मेहनत किया है, उसके बाद जाके उनको ये सक्सेस मिला है। ये पर्सन मेडिटेशन, योगा, इन सब को मानते भी, और ये हो सकता है अपने लाइफ में ये यूज भी करते, ये खुद करते भी है। बिकॉज इस पर्सन का रूट चक्रा बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। इसके लिए ही इस पर्सन ने अपने फाइनेंसेस, अपने स्टेबिलिटी को इन्होंने अट्रैक्ट किया है। बिकॉज ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी है। ये पर्सन चीजों को इजिली मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत लोगों के लिए कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। इनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके लिए ही ये चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाता है। ही इज ए वेरी गुड मैनिफेस्टर गाइस। तो आपके पर्सन बिल्कुल वैसे है। तो अभी टैरोट से देखते हैं कि आपकी शादी के लिए क्या निकलता है। मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या कर रहा है गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्या कर रहा है यहाँ पे रीडिंग में। अगर आप किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या कर रहा है। अभी बहुत लोग बोलेंगे हमने कब बोला कि हम कोई नए पर्सन के लिए सोच रहे हैं, राइट गाइस। बिकॉज यहाँ पे तो मुझे बहुत अलग अलग सिचुएशंस में देख पा रही हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। 333 एंजल नंबर आपको रिपीट हो सकते हैं। 8 डेथ। 8 नंबर आपको दिख सकता है। 7 नंबर आपको दिख सकता है। 777 एंजल नंबर। किंग ऑफ पेंटिकल्स।
मैन होल्डिंग ए कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ओके। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और एक लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी शादी जिस पार्टनर के साथ होगा या होगी तो उनके जोडिएक है जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे यहाँ पे साइंस है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पाइसिस, बहुत स्ट्रांग है, एंड लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और अगर ओके चलिए, बिकॉज जोडिएक सभी है तो अगर का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, अभी ये पर्सन जो भी स्थिति में वो है, बहुत ज्यादा अभी उनके लाइफ पे इश्यूज है, बहुत कुछ स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं। और बहुत हद तक अगर मैं ये बताऊं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, हाँ तो डेफिनेटली आप जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे लगता है कि ये कोई मीन्स ऐसे पर्सन है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। डेफिनेटली आपकी शादी जिस पार्टनर के साथ होगी, डेफिनेटली आप उस पर्सन को जानते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो एंडिंग हुआ है वो कुछ हद तक एक कर्मा था आप दोनों के बीच में, एज बिकॉज आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो आप लोगों का यहाँ पे कर्मा क्लेंजिंग होना बहुत जरूरी था, जो आप लोगों का नहीं हुआ था। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत सही से गया, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने ब्रेकअप फेस किया, लॉन्ग डिस्टेंस आ गए हैं, थर्ड पार्टी आ गए हैं, फैमिली हो गया है थर्ड पार्टी, कैरियर आ गए हैं थर्ड पार्टी, ऐसे बहुत कुछ सिचुएशंस आप लोगों की क्या बोल रही हूँ, बहुत सारे सिचुएशंस आप लोगों के लाइफ में आ गए हैं गाइज। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपके ये एक्स पार्टनर रह चुके हैं ज्यादातर व्यूवर्स के लिए। वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के बीच में एक कर्मा था जिसका एंडिंग हो गया है, जो एंडिंग बहुत जरूरी था, और वो एंडिंग आप लोगों का हुआ है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो ये भी एक कर्मा को ही दिखाता है जो आप लोगों का एंड हुआ है यहाँ पे। तो ये एंडिंग जो भी हुआ है बहुत ही सीवियर एंडिंग आप लोगों के बीच में ये हुआ है। और इस एंडिंग के बाद ही मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स एक ऐसे सिचुएशन में आप लोग स्टक हो गए थे कि आप लोग एक वेटिंग के एनर्जी में चले गए थे। हो सकता है आप लोगों ने अपने पर्सन को चेस किया है, आप लोगों का बहुत बुरा हाल गया है इस ब्रेकअप के बाद, एंड डेफिनेटली ये तो है ही, बिकॉज बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपने जो जो मीन्स भुगता है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली ये मुझे ज्यादातर आपके ऐसे पार्टनर के लिए ही मुझे एनर्जी मिल रहा है जिस पार्टनर ने कभी भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, हमेशा थर्ड पार्टी को ही इम्पोर्टेंस दिया। और ज्यादातर आप लोगों के ब्रेकअप का मेन रीजन ही फैमिली में देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन होगा कि आपके पर्सन दूसरे पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं। जो भी ये सिचुएशन आप लोगों का बना है ये बस कुछ टाइम के लिए था, बिकॉज आप लोग का ये कर्मा क्लेंज होना था, ये कार्मिक आप लोग का एंडिंग होना था, जो एंडिंग आप लोग का ऑलरेडी हुआ है। तो अभी इस कनेक्शन में क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस कनेक्शन में एक चेंज आएगा, बिकॉज आप लोगों की तरफ से भी मैं एक वेट देख पा रही हूँ, आप लोग भी एक वेटिंग एनर्जी में है। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आप लोगों का एक्चुअली गलती कहाँ था, कहाँ पे आप लोगों ने क्यों ऐसे सिचुएशंस आप लोगों ने फेस किया है। तो इस वजह से भी हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा प्रेयर्स वगैरह करते थे ऊपर वाले से, उस इंसान को आप लोग मानते थे। देखिए अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये वो पर्सन है जिन्होंने पास में आपको धोखा दिया था। ये इस वजह से भी हुआ था बिकॉज उस पर्सन का एवेकनिंग होना बाकी था। आप लोग समझ पा रहे हैं, आपके उसी पर्सन का एवेकनिंग होना बाकी था, वो हील होने मीन्स उनका हीलिंग होना बाकी था। और दूसरा ये है, इस पर्सन का कुछ ना कुछ सोल पर्पस था, कुछ ना कुछ मिशन था जो उन्होंने पास्ट लाइफ से अपने साथ उन्होंने कैरी किया है। तो इस वजह से भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंडिंग गया है और आपकी शादी उसी पार्टनर के साथ होगा। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ गया होगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना भयानक एंडिंग गया है, पर्सन का मैरिज हो गया है कहीं पे, तो ये कैसे पॉसिबल है। डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज बहुत हद तक ये एक ऐसा कनेक्शन मुझे लग रहा है जो डेस्टिनी आप लोगों का जैसे एक दूसरे के लिए ही लिखा हुआ, बिकॉज यहाँ पे भी कार्ड है हेरोफेंट का। तो ज्यादातर लोगों के लिए इस फाइल में तो मुझे अभी लव मैरिज ही लग रहा है कि आप लोगों का लव मैरिज का ही पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रहे हैं, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि आपके
पर्सन ने अगर आपको फाइनेंसेस के लिए छोड़ा था तो उनके फाइनेंसेस तो बहुत सही से ग्रो कर रहे, बिकॉज वो उस पर्सन का रूट चक्र बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो गया। और जब हम लोग का रूट चक्र बैलेंस्ड रहता है तो हम लोग के फाइनेंसेस में भी इश्यूज नहीं होते। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग हीलिंग करते हैं और जो लोग हीलिंग नहीं करते, वो डेफिनेटली हीलिंग के टाइम में वो सब बता दिया जाता है आप लोगों को। तो यही है इस पर्सन, बिकॉज जैसे कि ये पर्सन खुद ही इतने अवेकेंड हो गए, तो उनको पता है कि उनको लाइफ में चीजों को कैसे अट्रैक्ट करता है, और वो अपने लाइफ में ऐसे ही चीजों को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको भी मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज इस पर्सन ने पास में आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज किया था। तो इस वजह से भी यहाँ पे एक एक्शन का कार्ड निकला है जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल अगर आप लोग ब्लॉक भी है, नो कांटेक्ट भी है, फिर भी आप लोगों के अंदर एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आप लोगों का कर्मा रिलीज होगा, और जहां पे आप लोगों का फिर से यहाँ पे चेंजेस आएंगे। बिकॉज देखिए, ये पर्सन भी खुश नहीं है, ये अपने लाइफ में ऑप्शंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इनके पास लव ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन ये सभी को ठुकरा रहे। क्यों? बिकॉज उनको आपसे वो अटैचमेंट फील होता है। अभी क्यों होता है आपसे अटैचमेंट फील, वो भी देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। यूनिवर्स देखिए, 8 ऑफ कप्स है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, पास में आपको चूज नहीं किया था। आपको इस 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में डाल के ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ गए थे, लेकिन देखिए हेड ऑफ एंड फिर से आ गया। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन के अंदर इतने मीन्स चेंजेस आ गए हैं, बिकॉज बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये दूसरों को भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी पहले। बहुत हद तक मुझे टीचर का वाइब्स आ रहा है बहुत लोगों के लिए। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, जो अपने जूनियर्स को गाइडेंस देते हैं, उनको डायरेक्शन दिखाते हैं। बहुत हद तक ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी मुझे लग रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ और, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो भी है, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, तो उस तरीके से भी वो लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से अगर है तो बहुत अच्छा, उनको डिग्री वगैरह मिला है, पीएचडी वगैरह हो सकता है उन्होंने किया है, या उसके बाद उनको बहुत कुछ उनके लाइफ में चेंज हो। अभी देखिए, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन वाइज होगा, कुछ लोगों के लिए हीलिंग के वाइज होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन यही है, और इनके जोडिएक टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं ये जोडिएक्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया था, पास में आपके लिए एक्शन कभी नहीं लिया था, और अभी ये पर्सन खुद जाके स्टक हो गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ही और शी इज लिटरली स्टक राइट नाउ। और ये आपके फ्यूचर स्पाउस है जिनके साथ आपकी शादी होगी। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, बिकॉज ये कार्ड तो मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट के ही वाइब्स दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट होते हैं। आप लोगों का यहाँ पे कर्मा क्लेंज होना था, जिसके लिए भी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को भी अभी धोखा मिला है, इस पर्सन ने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस को फेस किया है। आपको धोखा देने के बाद, आपसे मूव ऑन करने के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, पर्सन हील हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोग के कनेक्शन में हीलिंग होगा। ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज बहुत हद तक ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से, देखिए मैंने थर्ड पार्टी बोला, क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकल के आ गया। थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में, कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, बिकॉज पहला इश्यू तो मैंने बोल दिया है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। दूसरा ये सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का, बिकॉज आपकी पर्सन बहुत ही अबंडेंट है, तो इसलिए भी कुछ हो सकता है, और रिलीजन, कास्ट तो है ही। तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस है, लाइक फैमिली में मदर नहीं मानते हैं, फादर नहीं मानते हैं इस कनेक्शन को, ऐसा कुछ सीन भी यहाँ पे बन सकता है। तो जो भी है गाइस, अकॉर्डिंगली आप लीजिए आपके साथ, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो आपकी शादी इस पर्सन के साथ ही होगी, अगर आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, जो मैं इतने टाइम से आपको बता रही, अभी मुझे नहीं लग रहा है ये कोई नया पर्सन है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन देख रहा है जिनका कोई कभी रिलेशनशिप नहीं रहा, तो आपके पर्सन बिल्कुल ऐसे होंगे जो किसी थर्ड पार्टी से निकल के आएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, फॉर सिंगल्स भी मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज ये आप लोगों का डेस्टिनी है। आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप लोग अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं
जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पे मुझे यही वाइब्स मिल रहे हैं। ज्यादातर व्यूवर्स के लिए यहाँ पे लव मैरिज की ही पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। भले ही अभी जो भी थर्ड पार्टी इश्यू है मुझे यहाँ पे वही बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। मेरे व्यूवर्स का लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, मेरे व्यूवर्स का लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। ठीक है, इनिशियल्स ऐसे हैं, उनके बीच में आता है, उनका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। हीलिंग, ओके, ये पर्सन एक हीलर होंगे गाइस, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। ये आपके लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नो गाइस, ये मुझे ज्यादातर लव मैरिज ही लग रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पैशनेट है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स अगेन, सो 7 का एनर्जी हमें बहुत बार मिला है। 555 एंजल नंबर आपको दिखने को मिल सकता है। 333 एंजल नंबर आपको दिखने को मिल सकता है, जो यही बताया जा रहा है कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं। आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, जहाँ पे आप भी हील हो रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है मेरे व्यूअर्स का, तो वो भी बहुत जल्दी हील होगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन और आप भी कम एबंडेंट नहीं है। दोनों की तरफ से ही मुझे एक पावर कपल का वाइब्स आ रहा है। हाँ, तो डेफिनेटली आपकी शादी यहाँ पे लव मैरिज ही इस फाइल के लिए मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं कि शादी के बाद लाइक इन लॉज आपके कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स की शादी के बाद का क्या सीन है, उनके इन लॉज कैसे हो सकते हैं। व्यूअर्स का इन लॉज कैसे हो सकते हैं उनकी शादी के बाद। व्यूअर्स का इन लॉज कैसे हो सकते हैं। फार्म फाउंडेशन, ओके, अगेन 4 नंबर आया है गाइस, तो 444 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि आपको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो उस साइंस को समझिए। बिकॉज आपको पता है कि मैं यहाँ पे रीडिंग में आपको किस पार्टनर के बारे में बता रही हूँ, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। थर्ड आई चक्रा, ओके, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, तो आप लोगों का जो फाउंडेशन है आफ्टर मैरिज वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। और मैं देखती हूँ पावर, ओके, आपके पर्सन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। तो इसके लिए ही आप लोगों के बीच में अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ इश्यू होता भी है तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे आफ्टर मैरिज। ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आप लोगों का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए ही लाइक लग्जरी, पैसा, रुपये, इन सब की तो मुझे कोई कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पैसे वाला होगा या होगी। अगर फीमेल है तब भी मैं बता रही हूँ, बहुत कुछ इनके ये फाइनेंशियल्स में अगर अभी इनके इश्यूज चल रहे हैं तो बाद में ये इश्यूज नहीं रहेंगे गाइज। जस्ट सेकेंड गाइज, बीच में रोकना पड़ा। हाँ, तो मैं वही आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसके लिए वो इजिली आपके लिए स्टैंड लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ इश्यूज बनता भी है आफ्टर मैरिज, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कुछ बनता भी है तो डेफिनेटली ही और शी इज गोइंग टू स्टैंड फॉर यू डेफिनेटली। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अभी उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अभी वो गैदर नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली वो बाद में कर भी पाएंगे। एंड आफ्टर मैरिज एवरीथिंग विल बी सॉल्व। अभी जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में है वो नहीं रहेगा। दूसरा है, देखिए, बैलेंस। तो मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में लाइक इन लॉज में से कोई लॉ फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, लाइक आप एडवोकेट बोल दो, या उनके घर में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, लाइक उनके फादर हो सकते हैं, वो ऐसे किसी फील्ड से, लाइक उन लोगों के घर में एक ऐसा डिसिप्लिन रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू वो लोग देंगे उसके ऊपर। एंड डेफिनेटली वो आपसे भी यही चाहेंगे कि आप लोग भी कंप्लीटली डिसिप्लिन तरीके से ही रहो। और दूसरा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का बर्थ मंथ जून हो सकता है, नवंबर हो सकता है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों का लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड होगा। दूसरा, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, डेफिनेटली आपको मीन्स वो लोग इम्पोर्टेंस भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही मीन्स हर किसी बात के लिए आपको फोर्स करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का भी लाइक एक बहुत अच्छा, आप लोग शादी के बाद अपना एक जगह, आप लोग एक प्राइवेट आप लोगों का जगह आप लोग बना पाओगे उस फैमिली में, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपको वो रेस्पेक्ट, वो सभी चीजें आपको इक्वली मिलेगा। अभी शादी से पहले अगर कुछ इश्यूज बनते भी हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे रिलीजन कास्ट का भी इश्यू है, तो वो अगर ऐसे सिचुएशंस बनते भी है, लेकिन बाद में मुझे नहीं लग रहा आफ्टर मैरिज ऐसा कुछ हो। लाइट, तो खुशियां, हैप्पीनेस, ये सब कुछ होगा। भले ही अभी आप लोग
ये इसलिए आप लोगों के लाइफ में सब कुछ सॉल्व होगा, अच्छे से होगा आफ्टर मैरिज, बिकॉज यू पीपल आर पावर कपल। आप लोग एक डिवाइनली ब्लेस्ड कपल हो, यू पीपल आर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के अंदर वो पावर होगा कि आप एक दूसरे के साथ मिलके आप लोग सारे सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लाइक एक बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप जैसा आप लोगों का बॉन्ड होगा आफ्टर मैरिज टू। एंड रहा आप लोगों के इन लॉस का सवाल, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा करेगा कि आप लोगों के लाइफ में आफ्टर मैरिज कुछ इश्यूज होगा, वैसा बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। एंड ओके, आप लोगों का फैमिली भी बहुत जल्दी मीन्स आगे बढ़ सकता है। ये भी लाइक फैमिली प्लानिंग वगैरह अगर आप लोग करो तो वो भी मीन्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दूसरा, बहुत हद तक देखिए, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है शादी के बाद घर वगैरह ऐसे बनाओ, या मीन्स आप दोनों मिलके ऐसा कुछ बनाओ या खरीदो, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत कुछ डिसीजंस आप दोनों एक दूसरे के साथ मीन्स मिलके डिसीजंस लोगे अपने लाइफ में, क्या कुछ करना है, कैसे सिचुएशंस में अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ आप लोगों को करना है, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप कोई फीमेल है और किसी मेल के लिए अगर आप लाइक हाँ, अगर आप फीमेल है तो मुझे लग रहा है आपको शादी के बाद भी बहुत ज्यादा ज्वेलरी वगैरह इन सबको आपको गिफ्ट मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, या ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट आपको मिल सकता है शादी के बाद भी। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, देखिए मैंने बताया था ना, शादी के बाद आप लोगों के फाइनेंसेस में भी ग्रोथ होगा, बहुत कुछ एबंडेंस आप लोगों को मिलेगा। वो पर्सन फेब्रुअरी बॉर्न हो सकता है आपके पर्सन, या उनके घर में कोई हो सकता है फेब्रुअरी बॉर्न, या ऐसा मुझे लग रहा है मे बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। ये भी निकल गया सेक्रल चक्रा। ओके, तो आप लोगों का लाइक मैरिड लाइफ भी, आप लोगों का पर्सनल लाइफ बहुत ही सही रहेगा। यहाँ पे सेक्रल चक्रा बहुत ही लाइक, मैंने वो पहले भी मुझे वो वाइब्स मिला था कि आप लोग का फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लाइक बच्चे वगैरह का आप लोग जल्दी प्लान करो, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सेक्रल चक्र आ गया है, जो एक फर्टिलिटी, एक लाइक देखिए बेस चक्रा वो मैंने आपको बताया भी था कि आप लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे बेस चक्रा का कार्ड भी आ गया है जो है रूट चक्रा। तो डेफिनेटली आप दोनों के अंदर स्टेबिलिटी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, जहाँ पे शादी के बाद भी कोई इश्यूज मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। फिर भी मैं अच्छे से देखती हूँ, बिकॉज इन लॉ का बहुत कुछ आप लोगों का इश्यूज रहता है, बहुत कुछ आप लोगों को जानना होता है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर इन लॉज में कौन कौन हो सकते हैं, इन लॉज कैसे हो सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। व्यूअर्स के इन लॉज कैसे होंगे, व्यूअर्स के इन लॉज कैसे होंगे, जिनके कैसे उनके बीच में आता है एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकता है आपके ऊपर, या आपके फैमिली आपके पार्टनर के ऊपर, बिकॉज हो सकता है उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स था, तो थर्ड पार्टी लाइक फैमिली कुछ लोगों के लिए, अगर फैमिली बहुत बड़ा नहीं भी है, लाइक अगर एक दो मेंबर है, तो फिर भी मीन्स फैमिली का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हर्मिट। ओके, तो कोई यहाँ पे उनके घर पे कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लाइक उनके आपके पर्सन के दादाजी हो गए, उनके फादर तो डेफिनेटली है, तो मुझे लग रहा है कि उनका भी बहुत कुछ मीन्स लाइक उनके चलता है घर पे, लाइक उनकी बातें माना जाता है। तो वैसे तो डेफिनेटली होता है, सभी के घर में ऐसे होता है, लेकिन उनको लाइक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, बिकॉज वो पर्सन बहुत ही अच्छे होंगे, जो भी होंगे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। एंड आप लोगों को मीन्स आपको स्पेशली उनसे कोई मीन्स इश्यूज आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई फीमेल है अभी इस वक्त देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, कुछ हद तक आपको ये बोला गया है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस अगर कभी बनते भी है, तो आपको वहां पे पेशेंस रखना है, आपको वहां पे एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। कभी हो सकता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए तो आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन आप वो मत होइए, बिकॉज आपके पास तो आपका पार्टनर है जो बहुत ही लाइक आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का बेस इतना स्ट्रांग होगा, तो आपको किसी चीज
के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 8 ऑफ कप्स, आप अपने पास से मूव ऑन कर जाओगे। जो भी आपके पास के बुरे एक्सपीरियंसेस थे बिफोर मैरिज या जो भी थे आफ्टर मैरिज, आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। हो सकता है पहले कुछ हद तक पहले 8 मंथ्स तक आपको थोड़ा इश्यू फेस करना पड़ सकता है। अगर डिफरेंट कास्ट हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो आप लोगों को मिलने में, वहां पे ढालने में खुद को, वहां पे कुछ आपको इश्यूज फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा इतना मेजर मुझे कुछ नहीं लग रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स है तो न्यू बिगिनिंग आपका तो डेफिनेटली होगा वहां पे। एंड और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वही है पेशेंस, बार बार पेशेंस की बात है। तो आप अगर पेशेंसली डील करोगे तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ डील कर पाओगे, इवन विथ योर इन लॉज। तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपके इन लॉज में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही ज्यादा मीन्स एग्रेसिव बिहेव करेंगे। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है। तो आपका मैरिड लाइफ भी बहुत, देखिए हेरोफेंट ही निकल के आ गया। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे फैमिली होंगे यहाँ पे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे भी फूल है तो आपके इन लॉज के साथ भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे। मुझे नहीं लग रहा है बहुत बड़ा कुछ फैमिली होगा, नहीं लग रहा है मदर फादर या 1 या 2 ऐसे भाई बहन ही हो सकते हैं। मुझे इतना ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा फैमिली होगा, लेकिन हाँ बहुत ही डिसिप्लिन फैमिली होगा। ये मैं सच में बता रही हूँ बिकॉज आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ये एनर्जीज ही यहाँ पे अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ गलत आपके साथ होगा, नो। आपके फ्यूचर लाइफ भी बहुत सही रहेंगे, इवन योर पर्सनल मैरिड लाइफ भी बहुत सही रहेगा आपके पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आपके लिए मिल रहा है। अभी देखते हैं गाइडेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके मैरिज रिलेटेड क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके मैरिज रिलेटेड क्या गाइडेंस है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी आपका करंट सिचुएशन जो भी है, आपको अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पे फिर से 7 नंबर, दैट मीन्स आपका यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। तो इस अवेकनिंग के प्रोसेस में आप कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट मत करो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करो। फाइटिंग, देखिए राइट नाउ यू आर फाइटिंग, मैं वही बता रही थी। अभी आप फाइट कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन शादी के बाद आपको वो सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस फाइटिंग के मोड में ही रह जाओगे, नो। आपको वो सुकून मिलेगा, आफ्टर मैरिज में मिलेगा। एंड अभी भी आपके लिए चेंजेस आ रहे, पॉसिबिलिटीज। देखिए अगेन 2 नंबर का कार्ड है, तो 222 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। दैट मीन्स एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं और शादी के बाद भी आपको देंगे, बिकॉज आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। आप भी स्पिरिचुअल पर्सन है। 10 सोर्स, देखिए मैं वही बता रही थी। आपको अभी यही करने की जरूरत है, आपको अपने सोल पर्पस को ढूंढने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या कुछ अचीव करना है। अपने गोल्स की तरफ फोकस करो, अपने आप को भी हील करो, अपने चक्रास को बैलेंस रखो। डेफिनेटली आपका कंप्लीट लाइफ ट्रैक में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, नो। आपकी लाइफ में बहुत सब कुछ सही होने वाला है। अल्टीमेट कार्ड देखिए, सक्सेस का कार्ड है, अगेन 6 नंबर का कार्ड। तो 666 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बैलेंस्ड इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ। मैच्योरिटी, देखिए मैंने बताया था ना, आप लोग की शादी ही बहुत ही एक मैच्योर्ड पर्सन के साथ होगी। एंड आप लोग की मैरिड लाइफ भी बहुत ही मैच्योर्डली से आप लोग बहुत अच्छे से अपने लाइफ को आप लोग काट लोगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे नहीं लग रहा है इस फाइल के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ अच्छा लगा, रेजोनेट किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट तो आप लोग करते ही है, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप लोग कमेंट करो। डेफिनेटली आप लोग करते हो। जो लोग नए हैं मैं उनको बता रही हूँ, कमेंट करो कि आपके साथ कितनी हद तक रेजोनेट कर रहे हैं। और अगर अभी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ कि उनका वहां पे अवेकनिंग चल रहा है। तो ये सब कुछ चेंज होगा और जाके आपका अल्टीमेट फ्यूचर ये बनने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है गाइज। ओके, बाय बाय फॉर दिस फाइल। अभी हम लोग करते हैं फाइल 2 की रीडिंग। नंबर 2, अगर आपके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, इन लॉज के साथ कैसी बनेगी, वो हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। अभी देखते, बिकॉज वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी था विद इन लॉज, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे क्या निकलता है। एक ओवरऑल देखेंगे कि क्या निकलता है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी
मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी। मैं यहाँ पे जो भी निकलता है उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा या जो भी निकलेगा मैं आपको बता दूंगी। आप अकॉर्डिंगली रिलेट कर लीजिएगा कि आप इस पर्सन को जानते हैं नहीं जानते हैं। ओके, पहला कार्ड है गॉडेसेस ऑफ द मून। वाह, वॉकिंग अवे 27 नंबर का कार्ड है। थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ लव, ओ गॉड, वाओ। और एक लेते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, द गार्डन एंड द गेट, कार्ड नंबर 30। तो यहाँ पे मुझे जो पर्सन रिफ्लेक्ट हो रहे, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे, बिकॉज यहाँ पे फीमेल इमेज ही ज्यादातर है, लेकिन फिर भी ये मेल के लिए भी होगा। आपको सिर्फ एनर्जीज को पिक करना है, जेंडरलेस रीडिंग है। आपको, आप जिस भी जेंडर के हैं आपको पता है, ऑपोजिट जेंडर के लिए आपको देखना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस बहुत हद तक कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे लाइक एक एंजल्स की तरह होंगे आपके लाइफ में। ये खुद तो है ही एंजल्स के प्रोटेक्शंस के नीचे, एंजल्स तो इनको प्रोटेक्शन देते ही रहते हैं। ये खुद भी एक एंजल्स की तरह होंगे बाय लुक, देखने में बहुत ही प्रिटी, बहुत ही गुड लुकिंग। लाइक मैं फेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टोन की बात में नहीं कर रही हूँ। टोन सभी एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लोग ये देखते हैं कि ये भाई बहुत ही फेयर है, ये डार्क है, तो ये इंसान, लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो जज कर लेते हैं बाय स्किन टोन। तो ये बहुत गलत है, ये नहीं करना है आपको। मेरे व्यूअर्स नहीं करते हैं डेफिनेटली, मैं बस बता रही हूँ कुछ पर्सन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये है, बहुत लोगों के लिए ये लाइक एक एंजल की तरह होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि यू आर ब्लेस्ड, कि आपके लाइफ में एक एंजल आ गया है। तो सच में मुझे ऐसे लग रहा है। और दूसरा ये है, ये पर्सन इंट्यूटिव तो है ही, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे थर्ड आई चक्रा के सिंबल के बारे में यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ है इमेज में, लेकिन अभी शायद आपको इतना क्लैरिटी से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आप इतना क्लियरली देख नहीं पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है गॉडेसेस ऑफ द मून, वही मैं बता रही थी, एक एंजल की तरह होंगे, एक गॉडेसेस की तरह होंगे, एक गॉड की तरह होंगे। अगर मेल के लिए देख रहे हैं, बहुत ही काम इंसान होंगे एंड लाइक बहुत क्रिस्टल क्लियर इंसान होंगे। जो होंगे उनके मीन्स वो जो सोचेंगे वो डायरेक्टली बोल देंगे, ऐसे पर्सन है। बिल्कुल भी हिडन कुछ भी नहीं रखेंगे, कुछ हिडन मोटिव मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन से, सीक्रेटिव मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन। और बहुत ही हायर सेल्फ से कनेक्टेड, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, जो लाइक अगर आपसे मिलेंगे तो ज्यादातर टाइम मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा लाइक गॉड की बातें करना, ऐसे टाइप का पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत स्ट्रांग ये मैसेज है, तो हो सकता है लाइक बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सन होंगे ये। गुड लुकिंग तो है ही, मैं क्या बताऊं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टेड करते हैं, ऐसे पर्सन है। और इनके लाइफ में अभी मुझे लग रहा है बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस वो अभी करेंटली फेस कर रहे या पास में उन्होंने फेस किया है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था समय रहते, आपके लिए कोई भी एक्शन इनकी तरफ से नहीं था। बिकॉज वॉकिंग अवे का कार्ड है, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया था। कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज भी मुझे पिक हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन होंगे जिनके लाइफ में कुछ ब्रेकअप इश्यू, कुछ ऐसा इश्यूज उनके लाइफ में हुआ है जहां से वो पर्सन मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे दो सिचुएशंस बन रहे हैं जो मैंने आपको बोला। बिकॉज ये पर्सन अभी कहीं पे तो फंसा हुआ है, कहीं पे ये पर्सन स्टक है। गार्डन इन द गेट है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी दूसरे पार्टनर के साथ, जहां पे उनका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक बन रहा है। या आप लोगों का मुझे नहीं लग रहा है, ये मुझे आपके पर्सन का ही लग रहा है, लेकिन कुछ पर्सन तक मेरे व्यूवर्स का भी ये एनर्जी हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जहां से आपको बाहर निकलना है, लेकिन आप वो निकल नहीं पा रहे बिकॉज यू आर स्टक विथ सम पार्टनर, विथ सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सम सिचुएशन। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और आपके पर्सन को भी ये पता है कि आप ही उनका वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो, लेकिन एक दूसरे के लिए सिर्फ एक्शंस की कमी है। यहाँ पे बात से
तो हो सकता है आप लोगों का ब्लॉक्ड है, या बहुत हद तक मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को इंट्यूशंस भी आते हैं कि उनका आपके साथ ही कुछ ना कुछ कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा। वो पर्सन बहुत ज्यादा सोचता भी है आपके बारे में, एंड अगर आप नहीं जानते हैं, कंप्लीट सिंगल है, तो ये पर्सन बहुत एक डीप थिंकर होंगे, बहुत कुछ सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे, सेम लाइक यू। बिकॉज आप लोग भी, मुझे लग रहा है बहुत हद तक आप लोग सोचते बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी एक्शन की कमी है। तो ये मुझे दोनों की तरफ लग रहा है इस पाइल में, लेकिन पहले पाइल में मुझे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन इस पाइल में है ये पर्सन तो है ही बहुत नॉलेजेबल, बहुत लाइक अगर अभी आप लोगों का एज शादी तक नहीं हुआ है, और अगर ये पर्सन आपसे एज में कम है, कुछ लोग के लिए हो सकता है, अगर स्टूडेंट है या ऐसा कुछ है, बिकॉज कुछ लोग यूं ही रीडिंग्स को देखते हैं लाइक स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी देखने का मन है कि शादी किससे होगी। तो इसके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होंगे, अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले पर्सन होंगे। लाइक बुक्स यहाँ पे हाथ पे भी है, तो इनको बुक्स पढ़ना पसंद है, या आपके पर्सन को अभी बुक्स पढ़ना पसंद है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट बुक्स पढ़ना उनको, या आपका ये कुछ शौक हो सकता है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स का भी, किसी का जो अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहा है, आप लोगों का किसी का कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है क्या, लाइक वीकनेस वगैरह, ऐसा मुझे अजीब सा फील हुआ अचानक से। तो उसके लिए मैंने बताया अगर कुछ लोगों का है ये, तो आप ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा लो, डॉक्टर के पास जा सकते हो। बिकॉज कुछ लोगों का मुझे अचानक से एक हेल्थ इश्यू लाइक एक शिवरिंग जैसा फील हुआ मुझे अचानक से, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो जो भी है बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज एंजल ऑफ लव यहाँ पे आया है। तो एक ऐसा है कि आप लोगों के लव लाइफ को जैसे किसी ने प्रोटेक्ट करके रखा है। यहाँ पे देखिए एक हार्ट का है जो रोज क्वार्ट्स है, तो ये एंजल इतने प्यार से उसको पकड़ के देख रही है, तो डेफिनेटली एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बिकॉज बहुत हद तक ये एक ऐसे पार्टनर है जिसके साथ आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट आने वाला है, जो शिफ्ट पहले नहीं था। पहले इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। यहाँ पे भी कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बोलूंगी। अभी देखते हैं टैरोट से एनर्जी की ये पर्सन कौन है। मेरे व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर के साथ होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर के साथ होगी, शादी किस पार्टनर के साथ होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर के साथ होगी। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, मैंने बोला ही था। ओके, ये फ्लिप हुआ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए डेस्टिनी निकल के आ गया गाइस, आप दोनों का डेस्टिनी निकल के आ गया है यहाँ पे। हर्मिट, सी मैंने बताया था ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, बहुत लाइक स्पिरिचुअल भी है। यहाँ पे हर्मिट निकल के आ गया। एंड सन, वाओ, देखिए ग्रेट, सन आ गया है आप लोगों के रीडिंग में। और क्या चाहिए आप लोगों को, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। बहुत लोग ऐसे है क्या कि आप लोग पाइल 1 भी देख रहे हैं, पाइल 2 भी देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो भाई दोनों पाइल्स ही देख लो आप लोग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टावर, ये टावर क्यों है भाई यहाँ पे, वाई टावर इज हियर। अगेन 7 ऑफ कप्स है गाइस। 777 एंजल नंबर आपको दिखता है, या 888, 2 ऑफ कप्स। 888 तो भाई मेरे चैनल में तो दिखता ही है, वो मुझे भी पता है, लेकिन लोग को ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल में दिखता है और आपको कहीं नहीं दिख सकता है, ऐसा नहीं है। मैं बस ऐसे ही बता रही थी, मजाक कर रही थी। तो अगर आपको 888 एंजल नंबर दिखता है गाइस, दैट्स ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन कि लक आपकी तरफ है। बिकॉज आप लोग, बहुत लोग किसी का यहाँ पे वेट करते हुए मुझे लग रहा है, एक वेट है आप लोगों की तरफ से जो आप लोग वेट कर रहे हैं। बिकॉज आप लोग भी बहुत हद तक अभी भी स्टक है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड आ गया है, तो यहाँ पे तो कार्मिक निकल के आ गया है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर रह चुके हैं जिसके साथ आपका एंडिंग हुआ है। फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ टावर क्यों है, वाई टावर इज हियर, टावर इज हियर यूनिवर्स। ओके, देखिए टावर क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ कप्स क्यों, 7 ऑफ कप्स इज हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स।
ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। हाँ, थर्ड पार्टी तो है गाइस, स्ट्रांगली है थर्ड पार्टी। तो अभी देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की अगर मैं जोडिएक की बात कहूं तो लियो बहुत स्ट्रांग है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, वर्गो, फिर से लियो आ गया है, एरीज बहुत स्ट्रांग है। ये जोडिएक है मेजर अरकाना का, और जो अलग जोडिएक्स यहाँ पे देखने को मिला है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे जोडिएक्स कवर हो गए हैं। तो बहुत हद तक देखिए, सबसे पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड का, मीन्स जो बॉटम है। तो वर्ल्ड का कार्ड हमें क्या दिखाता है? सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन होंगे लॉन्ग डिस्टेंस से, और अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये पर्सन अभी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे नो कांटेक्ट में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप, सेपरेशन आप लोगों के बीच में है। और ये सेपरेशन क्यों हुआ है? ड्यू टू थर्ड पार्टी। देखिए, 3 ऑफ कप्स आया है, तो थर्ड पार्टी तो आप लोगों के लाइफ में है। कोई ऐसे इंसान हो सकते, कोई ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे जिस वजह से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। ये एनर्जी मुझे पहले ही मिला था, वॉकिंग अवे का कार्ड है, तभी मैंने आपको बताया था कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया था। अभी वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है जिनके साथ आपकी शादी होगी आने वाले टाइम में। और दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन आपके पास्ट के बचपन के दोस्त रह चुके हैं, या लाइक अगर स्कूल कॉलेज में आप लोग एक साथ पढ़ते थे, उसके बाद आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है या आपके पास के लवर हो सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। पास लाइफ से भी आप लोगों का सोल कनेक्शन है, इसके लिए शायद एंजल ऑफ लव आया है, गॉडेसेस ऑफ मून आया है, बिकॉज इस पर्सन का अवेकनिंग हो गया है गाइस। ये मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन का अवेकनिंग हो गया है। ये कम्प्लीटली एक अवेकन पर्सन है जिनको अपना सोल पर्पस पता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे पर्सन है, और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा भी दिया था, आपके साथ चीटिंग किया था, बिट्रेल किया था, डिसीट किया था आपको। तो वही पर्सन अभी आपकी लाइफ में घूम फिर के यूनिवर्स डिवाइन फिर से ला रहा है, बिकॉज दिस इज वर्ल्ड, और अर्थ तो भाई राउंड होता है, तो घूम के तो आपको वापस वही आना होता है। तो वही है यहाँ पे सीन। तो जो भी आप लोगों का एंडिंग्स हुआ था, दैट इज कार्मिक एंडिंग, जो आप लोगों के लिए होना बहुत जरूरी था। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप लोगों के कनेक्शन में फिर से होगा। वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में जो एंडिंग हुआ है, तो टावर का कार्ड है, यहाँ पे एंडिंग तो हुआ है, और आपके पर्सन की लाइफ में भी उन्होंने बहुत कुछ एंडिंग्स ऑलरेडी देखा है अपने लाइफ में, जहां पे उन्होंने किसी अपने को खोया है। बहुत लोगों के लिए कुछ सिचुएशन हो सकता है, मनी को रिलेटेड, उनके हेल्थ को रिलेटेड, ऐसे कुछ इश्यूज उन्होंने फेस किया है अपने लाइफ में, या मेरे व्यूअर्स ने किया है इस ब्रेकअप के बाद, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो मुझे एक बैक स्टेप, एक धोखे की बात करता है, जो आप लोगों के साथ हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये बैक स्टेप, ये धोखा अभी जाके उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ा है यहाँ पे, बिकॉज ये सारा खेल मैंने वही बताया, आर्ट इज राउंड। तो यहाँ पे बार बार जाके वही सेम रिपीट हो रहा है। अभी उनके लाइफ में भी उनको वो कर्मा मिल रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था। डायरेक्टली मैं आपको वही यहाँ पे बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जहाँ पे मेरे व्यूअर्स को थर्ड पार्टी बना दिया गया था। आप लोगों को थर्ड पार्टी करके, आप लोगों को छोड़ के इस पर्सन ने मूव ऑन किया था। अभी वहां पे जाके उस पर्सन को मिला है बैक स्टेप धोखा, बिकॉज थर्ड पार्टी उनको सर्व नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी उनका फायदा उठा रहे। बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी पार्टनर के साथ, या ये मेरे व्यूवर्स का एनर्जी है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड है किसी पार्टनर के साथ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने इस फाइल में पहले ही बताया था, यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज मिल रहे हैं। तो आप लोगों के साथ जैसे रेजोनेट करते हैं आप बिल्कुल वैसे लीजिए, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर आपके लिए नहीं है तो हो सकता है आपकी पर्सन के लिए हो सकता है, तो आपको इसको अकॉर्डिंगली ही देखना है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, और ज्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से ही मुझे लगा है कि वो ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हो गए हैं, और अभी वो वहां पे जाके फंस गए हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन रहा है वो कनेक्शन, और अभी वो धीरे धीरे आपके कनेक्शन की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज इस पर्सन को हो सकता है आपका ड्रीम्स आता है, बिकॉज आप लोगों का पास्ट लाइफ से यहाँ पे कनेक्शन है, तो कुछ ना कुछ इनके लाइफ में भी चेंजेस आया है। इनको भी सोचने में डिवाइन ने इनको मजबूर कर दिया है कि आप सोचो, इस पर्सन को मजबूर कर दिया है कि ये सोचे आपके बारे में, बिकॉज ये पहले नहीं सोचते थे। अब तो अभी इनको हरमिट में डाल दिया है कि आप अवेकन हो जाओ, उसके बाद आप इस कनेक्शन की गहराइयों को समझो, जो आपके पर्सन अभी लिटरली समझ भी रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया,
तो यही पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपके सोलमेट है गाइस, जिनके साथ आपकी शादी होगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। लेकिन अभी आपका सिचुएशन कंप्लीट उल्टा बन के बैठा हुआ है। आप लोगों का सिचुएशन अभी, आप लोग स्टक है, आप लोग हैंगमैन की एनर्जी में है। भले यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे अभी आप लोग है स्टक। आप लोगों का जैसा लाइफ ही रुक गया है, इस पर्सन के आपके लाइफ से जाने के बाद आप लोगों का जैसा लाइफ रुक गया है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। अभी यहाँ पे और एक सिचुएशन बन रहा है बहुत लोगों के लिए, जो लोग नए हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी यहाँ पे ऐसे किसी कनेक्शन में आपने डील ही नहीं किया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो कंप्लीट न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मुझे लग रहा है बहुत हद तक यहाँ पे आप लोगों का अवेकनिंग चल रहा है। इसके लिए ही आपको लाइफ में ऐसे पार्टनर्स दिए गए हैं जो आपको धोखा दे, बिकॉज दे आर योर कार्मिक पार्टनर्स। आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी रह गया है अधूरा, जिसको आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए भी डिवाइन ने आपको ये सारे टास्क दिया है, इसको आप टास्क करके भी ले सकते हैं। जो भी है, आपके फ्यूचर में ये कनेक्शन एक बहुत पॉजिटिव मोड़ लेने वाला है। यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव आपके लिए आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव है गाइस। देखिए यहाँ पे एक बच्चा भी है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है किसी दूसरे पार्टनर के साथ। तो अभी ये उनका इश्यू बन रहा है, इसके लिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। दूसरा है, इस कनेक्शन में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है। इस कनेक्शन में फिर से इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा गाइज, एबंडेंस आपको देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली ये आपके वो पर्सन है जो आपके पास से निकल के आ रहे हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपके डेस्टाइन सोलमेट है। और अब मैं बताती हूँ इस एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड का मीनिंग, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। इस कार्ड का मीनिंग यही है, जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है वो डिवाइन यहाँ पे क्या है लिखा, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, वो यहाँ पे पॉसिबल करेंगे डिवाइन आपके लिए। जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वही यहाँ पे पॉसिबल होगा गाइस। 24 नंबर का कार्ड है, 47, 49, 27, 52 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, और 10 तो आ ही गया है। दैट मीन्स 10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर मैं बताऊंगी। और ये वो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यही बोला गया है डिवाइन की तरफ से कि आप मैनिफेस्ट करो, आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट करो। आपको भी ये बोला गया है, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज बहुत हद तक मेरे व्यूअर्स भी अभी स्टक है, ये मैंने बताया था। तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको देखना है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंज आ रहा है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अभी किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, जहां से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे और आप फील कर रहे हैं किसी दूसरे पार्टनर के लिए। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस है तो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस करंट सिचुएशन। आप रास्ता आपको डेफिनेटली डिवाइन देंगे, आपको साइंस ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन आप साइंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उसको फॉलो कीजिए गाइस। डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से तो ये ब्लेसिंग्स है ही। और ये आपके वो पर्सन है जिसको यूनिवर्स डिवाइन आपके लाइफ में फिक्स करने के लिए ला रहे हैं, जिसको उन्होंने दूर किया था आपसे। बिकॉज ये सारा खेल डेस्टिनी का है, कर्मा का है, डेस्टिनी का है। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो सकता है आप लोगों का, जिसके लिए ये सारे आपके लाइफ में हुआ है फ्रॉम डिवाइन, ये डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है। अभी वही पर्सन आपके लिए रिटर्न आ रहा है, ये मुझे बहुत हद तक आप लोगों के लिए लग रहा है। और आपका अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे तो बहुत लोगों के लिए तो मुझे लव मैरिज लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन बन सकते हैं कि आप लोगों का थर्ड पार्टी कुछ और सिचुएशन है, जैसे मीन्स फैमिली का नहीं मानना, ये वो। तो ऐसे अगर कुछ इश्यूज है तो देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की शादी अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये अरेंज मैरिज लाइक लव का अरेंज हो सकता है। बिकॉज अगर फैमिलीज पहले नहीं मानते थे तो फैमिली की रजामंदी से होगा, तो डेफिनेटली लव तो है ही, लेकिन अरेंज के थ्रू से होगा। लाइक अकॉर्डिंगली सारे मीन्स रिचुअल्स के साथ ही ये शादी मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी एक्शंस भी लेने वाले हैं, ये पर्सन एक्शन लेंगे, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ये अपने घर वालों को मनवा लेंगे, अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस है तो वो डेफिनेटली मानेंगे। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, फैमिली की रजामंदी से बहुत लोगों की शादी होगी, तो ये तो है ही। और जस्टिस,
बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आप लोगों का कोर्ट मैरिज हो सकता है। पहले आप लोग कोर्ट मैरिज करो, उसके बाद ऐसे शादी हो, तो फैमिली तो इन्वॉल्व है। ये डायरेक्टली लाइक आप लव कम अरेंज ही बता सकते हैं, यही मुझे इस फाइल में ज्यादातर लग रहा है। पहले हो सकता है फैमिलीज थोड़ा मीन्स इसमें इश्यूज क्रिएट करे, लाइक आप लोग स्टक रह सकते हैं, फैमिलीज नहीं मान सकते, बिकॉज यहाँ पे कुछ इश्यूज तो है जो मैंने आपको बताया है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज भी एक इश्यू होगा फैमिली को मनाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ लोगों के लिए अगर रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का इश्यू है तो यहाँ पे एक मसला स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत कुछ सिचुएशंस यहाँ पे अलग अलग होंगे सबके लिए। जो भी है गाइस, पार्टनर तो आपका डिस्टाइन पार्टनर है, तो इनसे तो आप भाई चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, और जैसे तैसे आप लोग इसमें चेंज तो लाओगे ही। बहुत लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है। ओके, 3 कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, तो क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने बताया था ना कुछ फैमिली इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मदर नहीं मान सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे मदर फिगर आ गया है। और कुछ लोग के लिए अगर आपकी पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो उनको वहां से सेपरेशन लेना होगा, इसलिए भी जस्टिस आया है, उनका वहां पे डिवोर्स होगा, उसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये एक सिचुएशन है। चैरियट देखिए बहुत हद तक ये हाँ लव मैरिज तो है ही बहुत लोगों के लिए। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ लव मैरिज है। और दूसरा ये है, बहुत हद तक आप ये आपके ट्विन फ्लेम भी होंगे। कुछ लोगों के लिए ही ये ट्विन फ्लेम होंगे, ज्यादातर ये एक सोलमेट कनेक्शन ही आज निकल रहा है इस वाले पाइल में। कुछ हद तक ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे मदर इश्यूज रह सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड है तो वो एक इश्यू रह सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे फीमेल रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अगर अभी उनके लाइफ में कोई और पार्टनर है तो उनसे वहां से वो मूव ऑन करेंगे, सॉरी गाइस, वहां से वो मूव ऑन करेंगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यू हो सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ही है, जो भी है फैमिलीज की रजामंदी से होगा ये है। तो अभी देखते हैं कि इन लॉस कैसे होंगे आपके। मेरे व्यूअर जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके इन लॉस कैसे होंगे। ओके, पहला कार्ड आ गया है, इमोशनल लॉस। ओके, मैं पहले निकाल लेती हूँ कार्ड। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, हाँ 7 नंबर का कार्ड आया, 5 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन। सी लॉस कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के, लॉस कैसे होंगे। ओके, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। नो गाइस, मैं फिर से सफल करती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। व्यूअर्स के लॉस कैसे होंगे, व्यूअर्स के लॉस कैसे होंगे। पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड आया है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मूविंग ऑन। Wisdom, लाइट, सी पॉजिटिव आ गया। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस। सी यहाँ पे नंबर्स जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 17, 5, 7, 2, 1, 3, 5, 19, 6 आई थिंक 2 बार रिपीट हुआ है, तो 666 एंजल नंबर डेफिनेटली अगेन आ गया है। दैट मीन्स बैलेंस तो होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। लाइक फैमिलीज नहीं मानेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, तो हो सकता है शादी के बाद आप दोनों, आप और आपके स्पाउस, हो सकता है कहीं पे आप लोग मूव ऑन करके आप लोग सेपरेट रह सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये एक सेपरेशन हो सकता है फैमिली से, इन लॉस के साथ, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज बन सकते हैं जिसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पे मदर फिगर बहुत प्रोमिनेंट था, तो हो सकता है उनके फैमिलीज नहीं मानेंगे आफ्टर मैरिज भी, बिकॉज ये होता है, देखा भी है, ये डेफिनेटली होता है। तो ये एक सिचुएशन बन सकता है जहां पे आप लोगों को सेपरेटली रहना पड़ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये सभी चीजें हील होगा, बिकॉज देखिए आप लोगों का कनेक्शन ही इतना प्योर है। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये डिस्टाइन कनेक्शन है, तो इसमें तो भाई ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो सिंपल फैमिलीज है, तो ये तो डेफिनेटली मानेंगे ही, आप लोग को सक्सेस तो मिलेगा, आप लोग को एक्सेप्ट भी करेंगे अगर स्टार्टिंग में इश्यूज आया, बिकॉज आप और आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही नॉलेजेबल, विजडम है आप लोगों के अंदर। सूझबूझ से आप लोग समझाएंगे अपने फैमिलीज को, या आप लोग कुछ ऐसा मीन्स
आप लोगों के जो बॉन्ड होगा वो देख के ही शायद आप लोगों के फैमिली मेंबर्स भी एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज यहाँ पे जो स्पिरिचुअल यूनियन होगा, जो स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, जो आप लोगों की जो हैप्पीनेस होगा वो देख के शायद वो लोग इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करे। कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे जो डिवाइन करेंगे, बिकॉज ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है। आपका विश फुलफिल होगा, एक हैप्पी फैमिली का आफ्टर मैरिज जो सक्सेस आप चाहते हैं उसका विश यहाँ पे फुलफिल होगा। अगेन 17 नंबर का कार्ड है। तो अगर पहले वो लोग आप लोगों को डिनाई भी करेंगे तो बाद में वो लोग खुद ऐसे हाथ बढ़ा के आप लोगों को एक्सेप्ट भी करेंगे। पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड आया है जो मुझे यहाँ पे, बिकॉज आपके पार्टनर आपके साथ है तो डेफिनेटली जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आते हैं आप दोनों इसको संभाल लोगे इजिली। और यहाँ पे 5-5 नंबर आ गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, एंड आफ्टर मैरिज ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। 3 बार 5 नंबर का कार्ड मिला है, यही बोल रहे हैं कि पहले आप लोग कुछ हद तक स्टक रह सकते हो लेकिन बाद में आपका वो सिचुएशन नहीं रहेगा, आप लोग उससे आप मूव ऑन कर जाओगे। बिकॉज इस कनेक्शन में बाद में जाके फिर से सन का एनर्जी है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और आप लोगों का जब फैमिली बढ़ेगा तो हो सकता है उस टाइम में भी आप लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस बन सकते हैं, ये अकॉर्डिंगली होगा। दिस इज जनरल रीडिंग, तो यहाँ पे मैं इतना एक्यूरेसी से नहीं बता सकती, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस आप लोगों के बन सकते हैं आफ्टर मैरिज, लेकिन आप लोग खुद के लिए खड़े होंगे, स्पेशली और पार्टनर वो आपके लिए डेफिनेटली खड़े होंगे। बिकॉज उनको पता है कि आपके साथ ही उनका वो हैप्पीनेस है जो उनके फैमिली भी समझ जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को विक्ट्री सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप लोग उस पीक तक पहुंचोगे जिसके लिए आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। और ये सिचुएशन घर वाले नहीं मानने का सिचुएशन शादी से पहले भी हो सकता है, बिकॉज शादी से पहले ही तो डेफिनेटली ये ज्यादातर होता है, लेकिन शादी के बाद भी कुछ लोगों का ये रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये टाइम के साथ डील हो जाएगा। शादी के 1 साल बाद आप लोगों को एक्सेप्ट करे, या ऐसे कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, या कुछ महीनों के बाद 7-8 महीनों के बाद वो लोग एक्सेप्ट करे, ऐसा कुछ सिचुएशंस बन सकते हैं। उसके इन-लॉज कैसे रहेंगे, मेरे व्यूअर्स के इन-लॉज कैसे होंगे, इन-लॉज कैसे होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, वही है कुछ ना कुछ बाउंड्रीज वो लोग रखेंगे। सबसे पहले ही आपको हो सकता है इतना इजीली एक्सेप्ट वो लोग ना करे, जो पहले भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बाउंड्रीज रहेंगे, लेकिन आप खुद के लिए खड़े हो पाओगे गाइज, आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे। बिना लड़ाई झगड़े किए ही आप लोग सब सिचुएशंस को सॉल्व कर लोगे। 4 ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ कप्स देखिए, हैप्पी फैमिली तो एक्सेप्ट तो करेंगे ही। और जो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है तो हो सकता है 4-5 मंथ्स तक ही वो आप लोगों से नाराज रहे, या ऐसा कुछ सिचुएशंस बन सकता है। तो डेफिनेटली वो सही हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, वहां पे कोई ऐसा पर्सन रह सकता है जो आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, लाइक कोई फीमेल फिगर हो सकती है, मदर नहीं है तो सिस्टर हो सकता है, उनके सिस्टर के साथ आप लोगों का बॉन्ड सही रहे, या कुछ और उन लोगों के कोई कजिन हो सकते हैं, या कोई ऐसा हो सकता है जो आप लोगों के सपोर्ट में रहे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। स्पेशली यहाँ पे मुझे लड़की की वाइब जा रहा है, तो उनका कोई सिस्टर हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए, मदर इश्यूज तो है, तो हो सकता है एक देखिए अभी दोनों दूसरों से अपोजिट है, एक दूसरी तरफ देख रही है, एक दूसरी तरफ, तो एक आप लोग के सपोर्ट में रहेगा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए लग रहा है, और मदर इश्यूज तो रहेंगे, तो हो सकता है वही समझाए। एम्प्रेस देखिए, ओके। तो ज्यादातर यहाँ पे मुझे यही वाइब्स लग रहा है कि जो भी होगा यहाँ पे कोई और भी फीमेल इन्वॉल्व हो सकती है जो बहुत ही अच्छी होंगी, आपके पर्सन के मदर को समझाए, या कुछ ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं जहाँ पे जाके कंप्लीटली फैमिली एक्सेप्ट भी कर ले। जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, तो अगर आप लोगों का जब फैमिली बढ़ेगा तो हो सकता है उस टाइम में एक्सेप्ट करे। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबके लिए अलग अलग होगा बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। 7 ऑफ कप्स, बहुत कुछ आप लोगों के लाइफ में रहेगा, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो विक्ट्री तो होगा आप लोगों के कनेक्शन में। आफ्टर मैरिज आप लोग को विक्ट्री मिलेगा, बिकॉज आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत कुछ आप लोग अपने लाइफ में अचीव करोगे। तो वो देख के ही शायद यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाए आप लोग के कनेक्शन में, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे लव मैरिज भी मैं देख पा रही हूँ, एंड फैमिली। ज्यादातर ये सिचुएशंस बहुत हद तक
जितने मुझे शादी से पहले लगे वो तो मैंने बता दिया। कुछ सिचुएशंस आपके शादी के बाद भी रहेंगे, भले ही शादी में वो लोग मान जाए लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अभी सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि शादी के बाद कंप्लीटली मान जाए, बिकॉज जनरल रीडिंग है ये। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे तैसे आप लोग की शादी होगी उसके बाद इश्यूज क्रिएट हो गए, ये भी हो सकता है। तो जैसे आप लोग के साथ रेजोनेट करते हैं गाइज, प्लीज बिल्कुल वैसे लीजिए। अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए और रीडिंग को करते हैं स्टॉप। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी शादी के लिए। द फूल, देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है। आप लोगों के रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग है। आपको सिर्फ यही बोला गया है, ट्रस्ट ऑन डिवाइन प्रोसेस। डिवाइन जैसे लेके जा रहे हैं, ऊपर वाला जैसे करवा रहे हैं, बस उनको करने दीजिए। आप बस खुद के लिए स्टैंड लीजिए। देखिए मोरालिटी का कार्ड है, आपको भी खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, सिर्फ दूसरों के हाँ में हाँ भरोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। दूसरा है अवेयरनेस। देखिए आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए गाइज। आप लोगों को अपने सोल पर्पस को ढूंढने के लिए बोला गया है, बिकॉज आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए आपको खुद को भी स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। आपको खुद को भी चेंजेस लाने होंगे आपके अंदर, तभी जाके इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी होगा, एक्सपीरियंसिंग। देखिए आप लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लोगे अपने लाइफ में। इवन अभी तक आपने किया ही है, बहुत कुछ चीजों का सामना आप लोगों ने किया है, तो आगे भी आप लोग करेंगे। इनोसेंस, देखिए आपको करंट सिचुएशन में जीना है गाइस, खुद को स्टक नहीं रखना है। देखिए इंटेंसिटी का कार्ड आया है, तो आपको इस इंटेंसिटी में आगे बढ़ना है। फ्लावरिंग, आपके लाइफ में फ्लावरिंग, ये इतना कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। इनर वॉइस, देखिए लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइस। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आपके लाइफ में क्या साइंस है। अगेन स्ट्रेस का कार्ड है, बार बार स्ट्रेस आ रहा है, फाइटिंग। देखिए आप अभी बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं अपने आप को, तो मत जूझिए इन सारे सिचुएशंस के। आप भागने की कोशिश मत कीजिए, आप भाग रहे हैं सिचुएशन से, डोंट रन। आपको इसको एक्सेप्ट करना है, इनर वॉइस को सुनना है। अगेन 2 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत कुछ एंजल नंबर मुझे अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ है गाइज। तो आपके साथ जैसे रेजोनेट करते हैं ये रीडिंग, आप बिल्कुल वैसे लीजिए। अपना हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप भी बैलेंस रह पाओ और आप बैलेंस सिचुएशन को अट्रैक्ट भी कर पाओ अपनी लाइफ में, बिकॉज आपको विक्ट्री मिलेगा। और नीचे देखिए मैजिशियन का कार्ड आ गया है। वाओ, कैसे रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं। प्लीज गाइज एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए, बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे निकला है। आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में आ रहे हैं, तो उस ऊर्जा को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका सोल भी आपको चीख चीख के बोल रहा है, तो लिसन टू योर इनर वॉइस। तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आप मीन्स डिनाई मत कीजिए। आप लोग अभी एक डिनायल की एनर्जी में है, वो मत कीजिए। आप एक्सेप्ट कीजिए जो हो रहा है आपके साथ। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अपना कहीं पे जाके अच्छे से हीलिंग करवाओ, रीडिंग करवाओ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, यहाँ से मुझे नहीं पता कितने लोगों को क्लैरिटी मिला है, और इसके ऊपर मैं बार बार आपको बोलूंगी, ये डिस्क्लेमर ही आप लोग समझ लीजिए। इसके ऊपर कभी लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। ये सिर्फ हम जनरल रीडिंग करते हैं ताकि आपको पता चले, आप रेजोनेट कर पाओ। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज यू डू योर पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर।